नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम परिवहन एवं संचार के तीसरे टॉपिक में जल परिवहन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने विश्व संदर्भ के अंदर सड़क परिवहन और रेल परिवहन का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। तो आज हम जल परिवहन का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें विश्व के अंदर प्रमुख जलमार्गों एवं भारत के प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं जल परिवहन सड़क और रेल परिवहन की अपेक्षा सस्ता है और भारी माल वाहक ढोने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जल परिवहन को यदि हम बात करते हैं तो दो वर्गों में विभाजित करते हैं। तो नंबर एक तो आ जाता है यानी समुद्री परिवहन कह दो या सागरीय जलमार्ग और दूसरा आता है आंतरिक जलमार्ग। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे समुद्री मार्ग या महासागरीय जलमार्ग। तो विश्व के अंदर यानी दो महाद्वीपों या दो प्रमुख देशों को यानी समुद्री मार्गों के द्वारा क्या है जुड़े हुए हैं और इससे संबंधित कई प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें चलो हम देखते हैं। तो नंबर एक आता है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी इधर आ जाता है आपका पश्चिमी यूरोप को यानी उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा है और यूएसए जैसे विकसित देशों को यानी यह जलमार्ग है वो प्रमुख रूप से जोड़ता है। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो विश्व के कुल समुद्री परिवहन का 1/4 परिवहन इसके द्वारा है वो किया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं यानी इसके अंदर विश्व के 50 प्रमुख बड़े बंदरगाहों में से 30 बड़े बंदरगाह इसी मार्ग के ऊपर प्रमुख रूप से स्थित है। तो सबसे व्यस्त सबसे यानी माल परिवहन इसी के अंदर किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है तो यूरोप को यानी दक्षिणी अमेरिका के देशों को प्रमुख रूप से क्या है यह जलमार्ग है वो जोड़ता है। और इसके अलावा यानी इस मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर की अपेक्षा यानी अर्ध विकसित देशों आपस में जुड़े हुए हैं तो इसके अंदर व्यापारिक क्रियाएं हैं वो कम होती है। इसके बाद हम मित्रों बात करते हैं थर्ड यानी इसके बाद आता है यानी सुएज मार्ग की बात कर लेते हैं। तो सुएज मार्ग की यदि हम बात करते हैं तो यानी सुएज मार्ग है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये तो कौन सा है भूमध्य सागर ही है लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और यह पश्चिमी यूरोप को यानी दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया को प्रमुख रूप से क्या है जोड़ने वाला एक प्रमुख जलमार्ग है। पहले क्या होता था कि लंदन से जाने वाले मुख्य रूप से क्या है जलयानों को यानी केप ऑफ गुड होप से लंबा चक्कर लगाकर है वो जाना पड़ता था। लेकिन इस आंतरिक जलमार्ग के कारण यानी यदि हम देखें तो सुएज मार्ग की लगभग क्या है यानी 6 से 7 हजार किलोमीटर की यानी दूरी है वो इसके अंदर सुएज मार्ग के द्वारा कम हो गई है। तो सुएज मार्ग का निर्माण है वो 1958 में शुरू हुआ और 1969 के अंदर यह जलमार्ग पूर्ण रूप से क्या है बना और यह मिस्र देश के अंदर अधीन है। भाई ये कौन सा सुएज मार्ग। सुएज मार्ग की यदि हम बात करते हैं लंबाई की तो सुएज मार्ग 162 किलोमीटर लंबा है। कितना है 162 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यानी एक नहर बनाई गई है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से प्रमुख रूप से जोड़ती है। फिर यदि हम बात करते हैं इसकी औसत चौड़ाई की तो औसत चौड़ाई पाई जाती है इसकी कितनी भाई 60 मीटर औसत चौड़ाई है इसकी पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं इसकी गहराई की तो औसत गहराई पाई जाती है 16.5 मीटर यानी प्रमुख रूप से इसकी गहराई है वो पाई जाती है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये प्रश्न है वो पूछा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं पनामा नहर
तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के मध्य एक देश है पनामा, जो स्थलखंड है। और इस पनामा में से मुख्य रूप से क्या है, यानी आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से यह नहर के द्वारा क्या है, जोड़ा गया है। और इस नहर की यदि हम बात करते हैं लंबाई की, तो 82 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यह नहर फैली हुई है। औसतन यदि इसकी चौड़ाई की बात करें तो 90 किलोमीटर की औसत चौड़ाई के अंदर यह जो नहर है वो फैली हुई है। फिर यदि हम बात करते हैं पनामा नहर की, तो पनामा नहर यदि हम बात करते हैं 12 मीटर की औसत गहराई के अंदर जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार इस नहर बनने से यानी उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग को और दक्षिण अमेरिका के जो पूर्वी भाग को पहले तो एक चक्कर लगाकर यानी दक्षिणी अमेरिका का पूरा एक चक्कर लगाकर यानी ये दूरी कवर करनी पड़ती थी। तो लगभग 8000 किलोमीटर लंबाई यानी कम दूरी इसकी वजह से हो गई है। तो इस प्रकार यह व्यस्त मार्ग है जो इधर हम देखते हैं तो एशिया को इधर ये इस नहर के माध्यम से न केवल उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में परिवहन सुनिए बल्कि यूरोप के लिए भी यानी दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग को आसानी से इस मार्ग के द्वारा जाया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग। उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग या इसको केप ऑफ गुड होप मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और यह मार्ग है पश्चिमी यूरोप को यानी अफ्रीका और इधर बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से जोड़ने वाला प्राचीन समय में बड़ा मार्ग था। और वास्को डी गामा इसी मार्ग से होता है, मुख्य रूप से क्या है, भारत की खोज है वो की थी। तो ये जो सुएज नहर बनने के बाद इस जो मार्ग का महत्व है वो धीरे धीरे क्या है, कम होता जा रहा है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं प्रशांत महासागरीय मार्ग, जो मुख्य रूप से उत्तरी प्रशांत के मध्य में स्थित द्वीप होनोलुलु द्वीप के मध्य से होकर मुख्य रूप से क्या है, जोड़ता है। जो एक तरफ तो एशिया का जो जापान है और दूसरी तरफ जो अविकसित देश हैं उनको आपस में जोड़ने का काम में ये मार्ग है वो करता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कैरिबियन सागर जो मैक्सिको की खाड़ी है और कैरिबियन द्वीप पर जो द्वीप हैं उनको आपस में जोड़ता है, यानी कैरिबियन सागरीय मार्ग। तो ये तो कौन से समुद्रीय महासागरीय मार्ग विश्व के प्रसिद्ध, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है जो नेट के अंदर 2-3 बार आ चुका है, यूपीएससी के अंदर, एनईवीएस और स्कूल एक्सीडेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग है महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में या तो झील, नहरों या नदियों पर प्रमुख रूप से क्या है, बने हुए हैं। तो इस पर भी कई इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से एक प्रश्न बनता है कि यूरोप की लाइफलाइन किसे कहा जाता है। तो एक राइन नदी है जो मुख्य यूरोप के 3 देशों, कौन से, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और मुख्य रूप से नीदरलैंड को जोड़ती है। और जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है जो कोयला के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, औद्योगिक पेटी के अंदर स्थित है। तो इस मार्ग के द्वारा आसानी से क्या है, यानी यूरोप के अंदर यानी परिवहन किया जाता है, इसलिए इसको यूरोप का हृदय स्थल भी कहा जाता है और यूरोप की लाइफ लाइन भी कहा जाता है रॉइन नदी को। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अमेरिका के अंदर यानी 5 झीलें हैं, एरी, ओंटारियो, सुपीरियर, हारून। तो इसके अंदर भी क्या है, यानी नहरें निकालकर जोड़ी गई है। जैसे सू नहर है, सू नहर सुपीरियर झील को यानी हारून झील से मुख्य रूप से क्या है, जोड़ती है। इसी प्रकार यदि हम देखें, एक प्रश्न नेट के अंदर पूछा गया था कील नहर। तो कील नहर के अंदर यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। यदि बाल्टी में कील डालेंगे तो उत्तर दिशा में दिखाई देगी बड़ी। तो इस प्रकार उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर है कौन सी, कील नहर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यदि हम पढ़ते हैं भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों पर, तो अंतर्देशीय जलमार्गों की विकास करने के लिए 1986 के अंदर भारतीय
देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन है वो 1986 के अंदर किया गया और इसी के अधीन ही भारत में आंतरिक जल परिवहन का विकास है वो किया गया। इसके अंदर देखते हैं तो वर्तमान में भारत के अंदर 6 जल राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो पाए जाते हैं जिनका वर्णन क्रमशः दिया गया है। नंबर 1 आता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो गंगा नदी पर बना हुआ है भाई। कहां से? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक यह जलमार्ग है वो 1620 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो ये भारत का एक तो सबसे लंबा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो 1620 किलोमीटर लंबाई में बना हुआ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा इसको अक्टूबर 1986 को दिया गया। तो गंगा नदी पर बना हुआ है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक पश्चिम बंगाल तक यह फैला हुआ है। दूसरे जलमार्ग की बात करते हैं तो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है भाई। कहाँ? धुबरी से नादिया या सादिया तक बना हुआ है जो 891 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का दर्जा अक्टूबर 1988 को प्रमुख रूप से दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 केरल को उद्योग मंडल कैनाल और चंपा कनाल को जोड़ता है। इसके अलावा कैनाल के साथ साथ पश्चिमी तटीय कैनाल और कोट्टापुरम कैनाल को भी प्रमुख रूप से ये जलमार्ग है जोड़ता है, जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो 250 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसको राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 का दर्जा 1991 के अंदर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपर यह जलमार्ग बनाया गया है जिसकी लंबाई 1028 किलोमीटर लंबी है और इस पर यानी नहरें निकाली गई है जो काकीनाडा और पुडुचेरी कनाल और कोल्लुवेली टैंक पर यह बनाई गई है और इसको राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा है वो 2008 में दिया गया। तो इस प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है वो राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा 2008 के अंदर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 है 585 किलोमीटर लंबा है। यह जलमार्ग ब्राह्मणी नदी के तालचर धवारा तट है जो कनाल के गोइन खल्ली सरबतिया महानदी के डेल्टा नदी तंत्र तक मताई नदी तक मुख्य रूप से क्या है फैला हुआ है। और इसके अंदर बात करते हैं तो इसको राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा 2008 के अंदर यानी दिया गया, यानी 2000 राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और 4 और 5 2008 में बने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 और अंतिम राष्ट्रीय मार्ग है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है बराक नदी। तो बराक नदी पर लखीमपुर से भंगा तक 121 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस जलमार्ग की यदि हम बात करते हैं तो यह जलमार्ग सबसे छोटा 121 किलोमीटर की लंबाई के अंदर बना हुआ है और सबसे बाद में नवीनतम जलमार्ग का दर्जा इसको दिया गया है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं भारत के अंदर यानी भारत का मैप दिया हुआ है, इसके अंदर देखें तो बंबई को अदल की खाड़ी होते हुए स्वेज मार्ग जैसे लंदन को जोड़ने वाला यानी बंबई से यहाँ जुड़ा हुआ है। दूसरा बंबई केप टाउन के माध्यम से केप टाउन दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। इधर हम बात करते हैं कोची कोलंबो होते हुए ऑस्ट्रेलिया पर्थ के द्वारा भी भारत जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत के 13 बड़े बंदरगाह भी जिसमें इसके अंदर चेन्नई, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, कोलकाता प्रमुख रूप से जुड़े हुए। कोलकाता से आगे इधर यदि हम बात करते हैं बर्मा, म्यांमार और ये जो द्वीपीय राष्ट्र है उनको जलमार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार भारत की आद्र स्थिति है जलमार्गों के अंदर। तो ये अपना जलमार्ग टॉपिक हो गया। जलमार्ग के अंदर 4 प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं भाई। नंबर 1 तो क्या है, यानी विश्व का सबसे व्यस्तम
जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। दूसरा यदि प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा जलमार्ग इसके अंदर पूछा जाता है पनामा नहर। तो पनामा नहर किन दो यानी महाद्वीपों को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य पनामा नहर का निर्माण है वो किया गया है, जो कितनी लंबाई में? 82 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तीसरा यदि हम बात करते हैं यानी स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसके कारण यानी केप ऑफ गुड होप का यानी महत्व है वो धीरे धीरे घट गया है। इसके अलावा यानी प्रश्न इसके अंदर पूछा जाता है यूरोप की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है या इसको यूरोप का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसके अलावा देखें एक बार प्रश्न एसएससी यूपीएससी के अंदर पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 1620 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इलाहाबाद से हल्दिया तक प्रमुख रूप से फैला हुआ है। तो ये प्रश्न भी इसके अंदर पूछा गया है। एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1986 के अंदर इसका गठन है वो प्रमुख रूप से किया गया। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने क्या है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन का विस्तार से अध्ययन किया। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।